आपका रसूख है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी पर भी दबाव बना सकते हैं, किसी को भी अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकते हैं। इस बात की तस्दीक करते उत्तर प्रदेश से सामने आई एक वीभत्स घटना। करीब एक हफ्ते पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की रहने वाली 2 नाबालिग चचेरी बहनों ने कथित गैंगरेप के बाद अपनी जान दे दी। ईंट भट्टे के ठेकेदार और उसके साथियों पर आरोप लगा कि उन्होंने दोनों बहनों का रेप किया था। अब घटना के एक हफ्ते बाद पीड़ित पिता ने भी अपनी जान दे दी है। ईंट भट्टे के ठेकेदार पर आरोप है कि उसकी तरफ से लगातार परिवार को समझौता करने की धमकी दी जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिसोलर थाना क्षेत्र के एक गांव का एक परिवार कानपुर के घाटमपुर में ईंट भट्टों में मजदूरी करता था। जिस ईंट भट्टे में परिवार काम करता था, उसके ठेकेदार और साथियों पर आरोप है कि उन्होंने दोनों बहनों को शराब पिलाकर भट्टे पर उनका गैंगरेप किया। इस केस में पुलिस ने ठेकेदार रामस्वरूप और दोनों साथियों रज्जू और संजू को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब बताया जा रहा है कि भट्टा ठेकेदार की तरफ से पीड़ित परिवार को मामले में समझौते की धमकी दी जा रही थी। साथ ही ये भी कि आरोपी इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, वो लगातार परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी से तंग आकर पिता ने अपनी जान दे दी। मीडिया से बात करते हुए हमीरपुर की एसपी दीक्षा शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही ये भी कहा कि पिता के इस कदम के पीछे की वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। उन्होंने कहा, परिवार के सदस्यों से शिकायत मिलने के बाद मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने दबाव बनाए जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की। कानपुर साउथ के डीसीपी रविंद्र कुमार ने कहा कि अगर उन्हें दबाव बनाने की जानकारी मिलती तो कार्रवाई की जाती। पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं लापरवाही बरतने के। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद परिवार कानपुर से हमीरपुर चला गया था। ऐसे में पुलिस से पूछा जा रहा है कि अगर परिवार लौटा नहीं तो कार्रवाई के संबंध में पुलिस ने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया। इस मामले ने राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ लिया है। राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में न्याय मांगना गुनाह है। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार में डबल अन्याय हो रहा है। 2 बहनों ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद फांसी लगा ली। अब न्याय न मिलने और मुकदमा वापस लेने के दबाव के बाद उनके पिता को भी फांसी लगानी पड़ी। पीड़ित ही नहीं बल्कि उनके परिवारों तक से दुश्मन जैसा व्यवहार भाजपा शासित राज्यों में परंपरा बन चुकी है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, पीड़ित बच्चियों महिलाओं के न्याय मांगने पर उनके परिवारों को बर्बाद करना नियम बन चुका है। उन्नाव हाथरस से लेकर कानपुर तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद कर दिया गया। जंगल राज में महिला होना अपराध हो गया है। यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना को डरावनी और दुखद बताया था। चंद्रशेखर ने कहा था कि यूपी सरकार की पुलिस का इकबाल शून्य है, इसलिए अपराधियों और अराजक तत्वों का हौसला शिखर पर है। यूपी की कानून व्यवस्था से गुंडों के जहन में बिल्कुल भी डर नहीं है। आपको पूरी घटना भी बताते हैं। इंडिया टुडे के रंजन सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक घाटमपुर थाने से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में राजा सिद्दीकी नाम के शख्स का ईंटों का भट्टा है। इसी पर हमीरपुर के रहने वाले कुछ परिवार काम करते थे। इन्हीं परिवार की जब 2 नाबालिग लड़कियां गायब हुई तो तलाश शुरू की गई। रात को परिवार के लोग बच्चियों की तलाश करते हुए खेतों पर पहुंचे और वहां जो दृश्य उन्हें दिखा उसे देख उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। परिवार ने देखा कि उनकी 2 बेटियों ने हमेशा के लिए जिंदगी को अलविदा कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि लड़कियों के पिता ईंट भट्टे पर जिस ठेकेदार के यहाँ काम करते थे उसने ही उनकी बेटियों का गैंगरेप किया, जिसके बाद जब्त होकर बच्चियों ने अपनी जान दे दी। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा करने में मेरी मदद की है मेरे साथी हरीश ने। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।